कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल फिर आपके सामने एक बहुत ही शानदार चीज़ लेकर आया हूँ कि बचपन क्या था, क्या हमारा बचपन था जिसे हम भूलते जा रहे हैं और आज हम किस दौर में गुजर रहे हैं। उसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पात्र साथियों को शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बचपन की यादें हैं। जो लोग इस यादों से गुजरे हैं उन्हें बड़ा आनंद आएगा, पूरा ज़रूर सुने। तो आइए हम शुरू करते हैं कि एक ज़माना था खुद ही स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि साइकिल बस आदि से भेजने की रीत नहीं थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा ऐसा हमारे माँ बाप कभी सोचते भी नहीं थे। उनको किसी बात का डर भी नहीं होता था। पास या ना पास यही हमको मालूम था, परसेंटेज से कभी हमारा कोई संबंध नहीं रहा। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में भी शर्म आती थी, क्योंकि हमको ढपोर शंख समझा जाता था कि हम कमज़ोर हैं। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंख रखकर हम होशियार हो सकते हैं, ऐसी हमारी धारणाएं थीं। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्यूमिनियम की पेटियों में किताब कॉपियाँ बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हम महारत हासिल रखते थे। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे उसके पहले किताब कॉपी के ऊपर रद्दी पेपर की जिल्द चढ़ाते थे, और यह काम बहुत ही तन्मयता के साथ एक वार्षिक उत्सव या त्यौहार की तरह होता था। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हम किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस नहीं करते थे, क्योंकि तब हर साल न किताब बदलती थी और न ही पाठ्यक्रम। हमारे माताजी पिताजी को हमारी पढ़ाई बोझ है ऐसा कभी नहीं लगता था। किसी एक दोस्त को साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरे दोस्त को पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली में घूमना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह हम न जाने कितना घूमे होंगे। स्कूल में मास्टर जी के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल होने तक मरोड़े जाते वक्त हमारी ईगो कभी आड़े नहीं आता था। सही बोलो तो ईगो क्या होता है यह हमें मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारे दैनिक जीवन में एक सामान्य प्रक्रिया थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पिटे हैं, और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए। बिना चप्पल जूते के और किसी गेंद के साथ लकड़ी के पाटिये से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में क्या सुख था वह हमको ही पता है। हमने पॉकेट मनी कभी भी मांगी ही नहीं और पिताजी ने कभी दी भी नहीं, इसलिए हमारी आवश्यकता भी छोटी छोटी सी होती थी। साल में कभी कभार 2-4 बार सेव मिक्सचर, मुरमुरे का भेल, गोली टॉफ़ी खा लिया तो बहुत होता था। उसमें भी हम बहुत खुश रहते थे। छोटी मोटी ज़रूरतें तो घर में कोई भी पूरी कर देता था, क्योंकि परिवार संयुक्त होते थे। दिवाली में लगी पटाखों की लड़ी को छुट्टा करके एक एक पटाखा फोड़ते रहते। हमको कभी अपमान नहीं लगता था। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हमको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हमको आई लव यू कहना आता ही नहीं था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और टोंट खाते हुए और संघर्ष करते हुए इस दुनिया का एक हिस्सा हैं। किसी को जो चाहिए था वह मिला और किसी को कुछ मिला कि नहीं क्या पता। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम स्कूल के बाहर उस हाफ पैंट में रहकर गोली टॉफ़ी बेचने वाले की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें याद है। वह दोस्त कहाँ खो गए, वह बेर वाली कहाँ खो गई, वह चूरन बेचने वाली कहाँ खो गई, पता ही नहीं चला। हम दुनिया में कहीं रहे पर यह सत्य है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में ही हुआ है। कपड़ों में सलवटें ना पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफ़िन में अखबार में लपेटकर रोटी ले जाने का सुख क्या है आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते। जो जी रहे हैं वे आनंद से जी रहे हैं और यही सोचते हैं, और यही सोच हमें जीने में मदद कर रही है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना हो ही नहीं सकती। हम अच्छे थे या बुरे थे,
नहीं मालूम, पर हमारा भी एक ज़माना था। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज संकोच से निकलकर दिल से अपने साक्षात देवी देवता तुल्य प्रातः स्मरणीय माता पिता भाई एवं बहन को कहना चाहता हूँ कि आपके अतुल्य लाड प्यार आशीर्वाद लालन पालन व दिए गए संस्कारों का ऋणी हूँ। एक बात तो तय मानिए कि जो भी इसको पूरा पढ़ेगा जीवन के पुराने सुहाने पल अवश्य याद करेगा। निश्चित रूप से आपको वो पल याद आएंगे जो आपके बचपन में गुजरे हैं। निश्चित रूप से उन सुहाने पलों को याद कीजिए और अपने साथियों को भी याद करने के लिए मजबूर कीजिए। इसलिए अपने वीडियो को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और अपने सभी बचपन से जुड़े हुए साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें। बहुत आनंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।